हो गया भैया, हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। जब भी मैं ऐसे क्लास बनाया करूँ तो मुझे बता दिया करो, रिकॉर्ड करना है। मैं रिकॉर्ड करना भूल गया बेटा, एक बच्चे की क्लास छूट गई आज। अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है लाइफ में। देखो, रोहित ने अर्न कितने किए? 320। 320। 3,20,000। 3,20,000। उसमें से उसको अभी तक कितने रुपए नहीं मिले? 1,20,000। 1,20,000। तो कितने रुपए मिल गए उसको? 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख रुपए। अरे नॉर्मली समझ में आ रहा है अभी या नहीं आ रही है? कैसे आया हाँ बेटा? भैया, सोचो। आ रहा है। भैया आ गया। क्या आ गया ना? माइनस कर दिया लॉजिकल, वो बात है। 3,20,000 में से 1,20,000 माइनस कर दिया तो 20,000, तो मिले कितने? 2 लाख। 2 2 लाख। लाख। 2 लाख। 2 लाख मिले हैं। कितने मिले हैं? 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख 2 लाख। और 1,20,000 रुपए उसको नहीं नहीं मिले। नहीं मिले। अब मैं पूछ रहा हूँ, अक्रूवल बेसिस के हिसाब से उसने कितने रुपए कमाए? 3,20,000। 3,20,000। सुनो 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 3,20,000। सुनो सुनो सुनो। अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है? कोई मतलब नहीं पैसा मिले ना मिले, कितने कमाए हैं उससे मतलब है। कितने कमाए हैं उसने? 3,20,000। 3,20,000। और कैश बेसिस क्या बोलता है? कितने कैश भी से कमाओ मतलब उससे होता है मतलब नहीं है, कितना मिला है उससे मतलब है। 2 लाख। तो उसके हिसाब से कितना 2 करोगे? लाख। 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। अब दूसरे वाले पार्ट पे आ जाते हैं। एक्सपेंस कितने के थे? 1,20,000। 1,20,000। 1,20,000। उसमें से उसने कितना पेड कर दिया? 80,000। 80,000। 80,000। 80,000 पेड कर दिया। तो कितना पेड नहीं किया उसने? 40,000। 40,000। 40,000। अक्रूवल बेस क्या अभी कैसे निकला 40,000? 1,20,000 में से 80,000 घटा दिया, 40,000 आ गया। अक्रूवल बेस क्या बोलता है कि भैया अभी भी कितना एक्सपेंस अभी हुआ भी उससे एक्सपेंस हो। मतलब है, पेमेंट करा हो या ना करा उससे कोई मतलब। नहीं है। तो कितना पेमेंट, कितना एक्सपेंस हुआ अक्रूवल बेसिस के हिसाब से? 1,20,000। 1,20,000। 1,20,000। और कैश बेसिस क्या बोलता है? चाहे कितना भी एक्सपेंस हो ना हो, मुझे तो मतलब है कि कितना पेमेंट किया आपने। कितना पेमेंट किया? किया है। 80,000। 80,000। 80,000। अब नॉर्मली कैश के हिसाब से प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम में से माइनस एक्सपेंस। एक्सपेंस माइनस। कैश बेसिस के हिसाब से इनकम कितनी हुई है? 2 लाख। 2 2 लाख। लाख। और उसके हिसाब से कितनी हुई है? 80,000। 80,000। 1,20,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। 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 अक्रूवल बेसिस के हिसाब से प्रॉफिट कितना होगा? इनकम में से एक्सपेंस माइनस करो। 320 में से 120। 3,20 में से 21। 2 3,20 लाख। में से 2 लाख। 2 एक लाख। 1,20 माइनस। 2 लाख। 2 लाख।
आई कर दो मेरे। हाँ हाँ भैया। आई हाँ बात। हाँ भैया। अब क्वेश्चन को एक लेवल पे लेके चले, थोड़ा सा और टफ करें इसको, या इसी क्वेश्चन को अभी करना चाहोगे? नहीं नहीं नेक्स्ट टफ लेवल करो। भैया, नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल। आया नहीं आया? दूसरा देखो। नेक्स्ट। कैश सेल का मतलब क्या हुआ? कैश सेल का मतलब क्या होता है हिंदी में? जो हमने सामान कैश में बेचा, मतलब एक कैश में रिकॉर्ड कैश किया, में बेच। और क्रेडिट सेल का क्या मतलब हुआ? जो हमने उधार उधारी बेचा। में। जो हमने सेल किया। उधार में। तो पेमेंट किस में आएगा? कैश में आएगा, क्रेडिट में आएगा? कैश। कैश में। कैश में। कैश में आएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन इसी से चालू हो रहा है। और सेल का मतलब क्या होता है? इनकम। बेचना। इनकम। 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 निकाल के देखो। सोच के देखो, निकाल के आंसर निकाल के देखो। नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं। कैश सेल में पैसा आएगा नहीं आएगा ये बताओ। कैश सेल में तो पैसा आएगा नहीं आएगा? क्रेडिट सेल में पैसा आएगा नहीं आएगा? तो ये रिसीव और ये नॉट नॉट रिसीव। कैश परचेज में पैसा जाएगा नहीं जाएगा? तो ये पे और क्रेडिट परचेज में पैसा जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ही। उधार जाएगा। ये नॉट नॉट। और ऊपर वाले फॉर्मेट में ऐसे करके बनाया है ना, इतना और चीजें डाल दूंगा। हो गया भैया। हो गया भैया, हो गया। हो गया भैया। तुम पहले जितना खा रहे हो नहीं खा रहे, और एक्स्ट्रा निकाल दो। और ये एक्स्ट्रा काम क्या बढ़िया। हो गया भैया। देखो समझो उसको। तुम लोगों ने खुद ही बोला था अभी सेल का क्या मतलब होता है? इनकम। इनकम इनकम इनकम। इनकम। अभी समझ के चलो। कैश बेसिस क्या बोलता है? पेमेंट कभी भी करो, कभी उससे भी। मतलब नहीं है। कब सर नहीं, खरीदा कब बेचा मतलब है। सही तो एक्यूअल बेसिस है। ये एक्यूअल बेसिस है ये तो। पेमेंट से मतलब है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। चलो हाँ अक्रूवल भैया। बेसिस।
पहले नॉर्मल समझा रहे हैं। आपको कैश सेल में कितने रुपए रिसीव्ड हुए? 1,20,000 1,20,000 1,20,000 है। 1,20,000 और कितने पैसे नहीं रिसीव्ड हुए? 80 80,000 80,000 टोटल आपको कितने, आपने कितने की सेल करी? टोटल आपको इनकम कितने की हुई? 40 2 लाख 40,000 2 लाख कैसे किया, कैसे किया आपने ये 2 लाख जोड़ कैसे ऐड दिया हो निकाला? प्लस कर ऐड हो दिया। गया। पहले हम क्या कर रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे। अब की बार हमने क्या किया है, नीचे की चीजें नीचे देगी से और हमें ऊपर ऊपर पे जाना ऊपर ले है। चेक करो। अरे मैंने पूछा 1,20,000 रुपए मिले और 80,000 नहीं मिले, तो मैंने पूछा टोटल सेल कितनी, टोटल कमाई कितनी की हुई? तो टोटल कमाई कितनी की हुई? 2 लाख 1,20,000 की 2 उधार, लाख 1,20,000 की नगद में और 80,000 की उधार में। उधार तो में कमाई कितनी उधार हुई? में 2 लाख 2 लाख। अब दूसरी, अब उधर आते हैं। कैश कितना पेमेंट किया है आपने? पेड कितना किया है? 80,000 80,000 80,000 और कितना पेमेंट नहीं किया? 20,000 20,000 तो टोटल आपका खर्चा कितना था? 1 लाख 1 लाख 1 लाख सर। अक्रूवल बेस क्या बोलता है? चाहे पेमेंट दिया हो, चाहे पेमेंट मिला हो या ना मिला हो, हमें तो इतना पता होना चाहिए कितने की इनकम हुई है। तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से इनकम कितनी की हुई है? 1 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख हाँ 2 लाख और कैश बेसिस क्या बोलता है? कितना भी खरीदा हो, कितना भी बेचा, हमें तो पेमेंट से मतलब है। पेमेंट कितना मिला है, कितना मिला है पेमेंट? 1,20,000 1 लाख 1,20,000 1,20,000 अक्रूवल बेसिस के हिसाब से अक्रूवल बेसिस बोलता है एक्सपेंस कितना भी हुआ हो और कितना भी दिया, उससे मतलब नहीं है। जिस दिन जितना एक्सपेंस हुआ होगा उससे मतलब है। कितना एक्सपेंस हुआ टोटल? 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 और लाख कैश बेसिस क्या बोलता है? क्या कितना भी एक्सपेंस हो जाए उससे मतलब नहीं है। पेमेंट से मतलब है कितना पेमेंट हुआ है। तो कितना पेमेंट हुआ है? 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 अब नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कैश बेसिस के हिसाब से इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे तो इनकम कितने की? 1,20 माइनस 80, 40,000 40,000 40,000 प्रॉफिट। 40,000 अक्रूवल उसमें बेसिस के 1 हिसाब लाख से 1 लाख 1 लाख 1 लाख दो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की इनकम हुई है और 1 लाख रुपए का एक्सपेंस एक्सपेंस है। तो 1 लाख। 1 लाख प्रॉफिट हो गया। समझ में आया? हाँ भी आ गया। हाँ भैया उतार लो इसको, उतार लो। भैया क्वेश्चन दिखाना जरा एक मिनट। भाव्य को पढ़ाने आ जाना, कल से पढ़ाओगे? हाँ आ जा। हो गया हो गया? पढ़ लो, पढ़ो। हाँ भैया हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब दिखाई दे रहा है इसमें ऐसी चीजें?
कोई इरिटेशन तो नहीं आ रही हो रही आंखों में? मैंने इसका ऑल्टरनेटिव निकाल लिया कमल। पहले टैब नहीं कनेक्ट हो रहा था ना, तो मैंने कहा अब क्या करा जाए, टैब कनेक्ट नहीं हो रहा, बड़ी दिक्कत हो रही थी, उस पे स्क्रीन पे कितना लिखते। तो मैंने क्लास तो टैब पे चालू करी, उससे जूम कर लिया और जूम की उसकी मिरर कास्टिंग कर दी क्योंकि वो कनेक्ट हो रहा था उससे। पहले नहीं हो रहा था ना, पहले बड़ी दिक्कत हो रही थी, अब स्क्रीन बड़ी बड़ी लगती है। क्या बोला मेरे को समझ में ही नहीं आया। हो गया, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से, कुछ देखते हैं क्वेश्चन। मैं 1 सेकंड के लिए स्क्रीन कास्ट हटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, कैश बेसिस के हिसाब से करके दिखाओ, सोच के दिखाओ, केवल कैश बेसिस के हिसाब से। बेटा कुछ शब्दों का मतलब समझ लो। इनकर्ड मतलब होना, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक ना मिलना या ना देना। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है उधार। क्या होता है आउटस्टैंडिंग का मतलब? उधार। उधार। करके दो, करके दो। अगर डायग्राम बना के करोगी तो हमेशा भैया हो गया। हो गया भैया, हो गया। मतलब कुछ भी हो, ये फोटो देख लिया, डाल दिया, हो गया भैया, हो गया। हो गया भैया।
बच्चों करके दिखाओ। हो गया भैया हो गया। हो गया भैया, मेरा हो गया। भैया अब देख कुणाल, कुणाल अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, स्क्रीन पे देख, मैंने इसको टैब से इससे पेन से सिलेक्ट करा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ही लिखना चालू कर दूँ, कैसे हो सकता है? ओए हो गया, हो गया। और मैं इनमें से पेन कौन सा है? ये फोर तो पेंसिल है। दिखाई दे रहा है? बेटा चेक करो, हाँ मुझे कैश बेसिस के हिसाब से चाहिए था। देखो 4 लाख रुपए मैंने कमाए, यही तो लिखा हुआ है, मैंने मतलब विजन है। हाँ भैया। उसमें से उसको मिले कितने हैं? 3,50,000। 1,50,000 और कितने नहीं मिले? 50,000 50,000। 1,00,000 वो कितने का खर्चा किया उसने? 1,70,000 70,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या बताया मैंने? अभी उधार है। उधार पे नॉट पेड। नॉट पेड कितने किए उसने? 40,000। 40,000 तो कितने पेड कर दिए उसने? 1,30,000। 1,30,000। 1,30,000 उसको पिछले साल के 45,000 रुपए और मिले हैं, तो उसको रिसीव्ड हुए हैं 45,000 और रिसीव कर दिए। ऐड हो जाएंगे भैया, और हैं? ऐड हो जाएंगे ऐड। हाँ, और उसने 20,000 रुपए और दिए हैं। हाँ एक्सपेंस ऐड हो गए। एक्सपेंस में ऐड हो जाएंगे। तो अभी हम चेक करते हैं कि भाई हमारा कैश बेसिस के हिसाब से इनकम कितनी है। कैश बेसिस बोलता है चाहे कोई सा भी पैसा हो, कल का पैसा हो, परसों का पैसा हो, 10 साल का पैसा हो, कभी कभी पैसा हो, हम तो पैसा आज का ही मानेंगे अगर वो आज ही मिला है। तो हमें आज कितना रुपया मिला है? 3.5 लाख और 45,000। 3,95,000 मिला है। ये इनकम है, इनकम है। कैश बेसिस बोलता है कि आपने पेमेंट कभी भी किया हो उसी से मतलब है, चाहे वो पेमेंट कल का हो, परसों का हो या आने वाले फ्यूचर का हो, उससे मतलब नहीं है। तो हमने कितना पेमेंट किया है? 1,30,000 तो दिया ही दिया है और 20,000 भी दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया? 1,50,000 माइनस कर देंगे आप। माइनस हो जाएगा। इनकम में से एक्सपेंस माइनस हुआ तो 3,95,000 में से 1,50,000 माइनस हुआ तो कितना आया आंसर? 2,45,000। 45,000 2,45,000। बेटा यहीं तक आज हमारी क्लास थी, ठीक है? ठीक है भैया। मेरा चैप्टर क्लोज हो चुका है। आप केवल इसमें जो थ्योरी पढ़ेंगे वो डिफरेंस बिटवीन
लिख लो, बुक में टिक कर लो, डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस पे आएगा डिफरेंस लिखने को। 4 मार्क्स का क्वेश्चन भली बात ही आराम से आएगा ही आएगा। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, मार्क माय वर्ड्स, आएगा ही आएगा। कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस के डिफरेंस, और वो डिफरेंस कौन से हैं आपकी बुक में दिखा देता हूँ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे लिखे हुए हैं। ये डिफरेंस आपको पढ़ने हैं। 3 मार्क्स, 3 लिखे हुए हैं आपकी बुक में, ज्यादा लिखे होंगे। ज्यादा ये है। पढ़, भैया 8 है, 8 है, 8। आर्या 8। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चों। ठीक है। अब आप क्लास से जा सकते हैं, एंड जो बच्चों को मैंने रोकने को बोला हुआ है वो रखें, और जिसको कुछ भी चीज समझ में नहीं आई है वो रखें, बाकी सब जा सकते हैं। जो बच्चों को मैंने बोला है रुकने के लिए वो तो रुके ही रुके, बाकी बच्चे जा सकते हैं। जाने के लिए जाने के लिए वो किया करो, क्या बोलते हैं उसको, लीव क्लास किया करो। वो ऐसे छोड़ के चले जाते। हाँ, 12 केबल, अभी केबल इसमें कैसे लगेगी मुझे बता। अच्छा, ये पेन ड्राइव का पोर्ट है, इसमें HDMI का एक पोर्ट होगा, तो C2 HDMI केबल आती होगी एक लिया। कितनी बड़ी आएगी वो? फिर इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, टैब की डायरेक्ट होएगी। तो तुम लिया एक, लो पैसे ले लो, लिया कितने की? 20-30 रुपए की, कितने की? 100 रुपए, 200 रुपए। अरे दोनों चीज लिया हो। इतने का ही बैठेगा। हाँ हर्षित, हाँ भैया। बेटा समझ में नहीं आया? नहीं, एक चीज पूछनी थी। हाँ बेटा पूछो। बेटा पहले हर्षित से पूछेंगे फिर तान्या से। भैया जैसे कैश बेस्ड अकाउंटिंग में अगर कहीं नेट इनकम आता है तो वो हम क्या बोलते हैं उसे? नेट इनकम ऐसी चीजें आएंगी नहीं जब बेसिस अकाउंटिंग होती है। नेट इनकम वेट इनकम जो होती हैं वो फ्यूचर के लिए, मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे, जो जनरल एंट्री, लेजर या फिर ट्रायल बैलेंस ऐसी चीज पढ़ेंगे, तब वैसे वर्ड का यूज होगा। कैश बेसिस में नेट इनकम का यूज नहीं होगा। अच्छा ठीक है अब भैया, पूछो मेरी तान्या। क्वेरी थी। सर मैं ये तान्या पूछ तुम रही पूछो। थी सर, चैप्टर फर्स्ट में एक टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सर मुझे उसमें 2-3 पॉइंट्स नहीं समझ आ रहे। प्रोवाइडिंग जैसे कि असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, हाँ ट्रस्टीशिप। देखो, अभी 2 मिनट में सुनते रहो। प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, असिस्टेंट का मतलब होता है हेल्प करना मैनेजमेंट को। मैनेजर कौन होते हैं? ओनर होता है ना, ओनर। जब बड़े बिजनेस का कोई ओनर होता है तो वो नीचे अपने मैनेजर रखता है, तो मैनेजर की मदद करते हैं ये अकाउंट्स। कैसे मैनेजर की मदद करते हैं? अभी जैसे मैं ओनर हूँ, मैं अपनी कोचिंग का ओनर हूँ, मैंने अपने नीचे मैनेजर रख दी तान्या को। मैंने कहा तान्या मेरे को ना क्या कहते हैं इस साल 10 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए। अब 10 लाख का प्रॉफिट चाहिए, अब तान्या ने बीच में काम करना चालू किया और उसको लॉस होना चालू हो गया, तो उसको पता कैसे लगेगा कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है? वो रिकॉर्ड करेगी बुक में। रिसर्च नहीं करेगी, अकाउंट्स देखेगी। अकाउंट्स से पता लग हाँ, जाएगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। लॉस है। अब जैसे उसको पता लग गया तो आगे की वो डिसीजन उस बेसिस पे लेगी ना कि भैया मेरे को लॉस मिल रहा है, मुझे कितना काम करना पड़ेगा ताकि मेरे ओनर को कोई गुस्सा ना आए। तो समझ में आया? तो हाँ मैनेजर इस तरीके से यूज करता है फंक्शन वो अकाउंट्स को। दूसरा वो तो पूछो सर, ट्रस्टीशिप। क्या चीज? ट्रस्टीशिप, TRUSTEESHIP। ट्रस्टी हाँ ट्रस्टी है बेटा, एक बार फोटो भेज देना मेरे को उसका। मेरे को शायद लगता नहीं है ट्रस्टी। हाँ, मैं फोटो भेज दूंगी। सर एक और बता दीजिए, कॉम्प्लियंस ऑफ लीगल नीड्स। कॉम्प्रिहेंस ऑन कॉम्प्लियंस ऑफ लीगल नीड्स। कंप्लायंस एंड लीगल इशू। बेटा कॉम्प्लायंस फंक्शन बोलेंगे। ये भी होता, हाँ ये बोला जाता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, वो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में, कि जो भी आप क्या कहते हैं अकाउंट्स बना रहे हो, ये लीगल में एक तो आपको बनाने होते हैं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट बोलती है कि अकाउंट्स बनाने हैं। और आप जब ये बनाते हो तो लीगल इश्यूज में आपका फायदा देते हैं, क्योंकि अकाउंट्स बन गया, अकाउंट बनने से आपको प्रॉफिट पता लग गया। अब आपको पता है कि आपको कितना टैक्स देना है, कितना टैक्स नहीं देना। सपोज करो अकाउंट्स बनाओगे नहीं तो आपको टैक्स प्रॉफिट ही नहीं पता लगेगा कितना प्रॉफिट हुआ, और जब प्रॉफिट ही नहीं पता लगेगा तो आप टैक्स क्या दोगे? तो आप गवर्नमेंट की नजरों में और आना चालू हो जाओगे।
समझ में आ गया? यस सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। अरुण, मैंने प्रियांश को भी रोका था यार, योगेश तो चला गया। अरुण और हर्ष हैं क्लास में? हाँ भैया। हर्ष नहीं है शायद, है? पता नहीं। अरुण भैया तुम भी मैं। जा सकते हो। अरुण जा सकते हो। क्लास समझ में आई तुम्हें? हाँ अभी समझ में। चलो ठीक है, मुझे बता देना मैसेज पे। कल 2 घंटे की क्लासेस होंगी।